हेलो बच्चों, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। गुड मॉर्निंग। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड कैसी रही मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मम्मी से मोबाइल। हेलो, कैसा लग रहा है छुट्टी खत्म होने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कैसी रही दिवाली की छुट्टी? बहुत अच्छी। वाह, सभी ने पटाखे फोड़े? यस सर। मिठाई खाई कि नहीं? यस सर। चलो फिर अभी हम वापस अपनी पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं, है कि नहीं? क्योंकि अभी यस बहुत सर। दिन हो गए। अब हम हमारी पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। सभी बच्चे ज्वाइन हुए हैं जो पहले पार्ट में ज्वाइन थे वो? यस सर। यस अरे सर। अभी तो बहुत कम बच्चे हैं, पहले पार्ट में तो बहुत बच्चे थे। ठीक है, चलो यस अभी सर। हम कौन सा विषय पढ़ते हैं? पहले नहीं नहीं, मैं कौन सा विषय पढ़ाता हूँ आपको? परिसर अध्ययन। तो हम हमारे विषय की तरफ बढ़ते हैं। मैं पीपीटी शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है, चलो। देखो बच्चों, आज का दिन है गुरुवार। दिनांक 2 मिनट, हाँ 2 मिनट, हाँ। मिनट बच्चों। बीएमसी ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा, किसके घर में आवाज आ रही ठोकने की? माइक बंद करो अपना, माइक बंद करो अपना। हमारा पाठ है आओ रसोई घर में जाए। विषय है हमारा परिसर अभ्यास, कक्षा तीसरी, माध्यम हिंदी। मैं हूँ आपका शिक्षक श्री नीलेश खामगांवकर। आज का दिन है गुरुवार। आज का दिनांक है 11 नवंबर 2021। आज का दिन विशेष है। सन 1930 में आइंस्टाइन रेफ्रिजरेटर की खोज के लिए आइंस्टाइन और लियो जिजार्ड को पेटेंट दिया गया। यानी आज ही के दिन 1930 में जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, जिसे हम फ्रिज कहते हैं, उसकी खोज हुई थी। और उसी खोज के लिए जो उनके खोजकर्ता थे आइंस्टाइन और लियो जिजार्ड, इन्हें पेटेंट दिया गया था। ठीक है,
आज का सुविचार है हमें अन्न बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? हमें अन्न को नहीं करना चाहिए। बेटा किसके घर की आवाज आ रही है? हेलो सर मेरे घर पर नहीं आ रही है। सर मेरे घर पे नहीं आ रही। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा विषय परिसर अभ्यास। ठीक है, हमारे पाठ का नाम है पाठ क्रमांक 14, आओ रसोई घर में जाए। ठीक है, ये चित्र दिख रहा है आपको? यस सर। कौन सा चित्र है? रसोई घर का। रसोई घर। रसोई घर का अर्थ क्या होता है? किचन। किचन, जहाँ पर क्या बनता है? खाना। खाना बनता है। हाँ? इसको हम रसोई घर बोलते हैं। ठीक है नहीं? इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है? मम्मी रोटी बेल रही है। मम्मी रोटी बेल रही है। हाँ? और कुकर गैस पे चढ़ाई है। हाँ। गैस पे चढ़ाई है। और बाहर मौसम अच्छा है। और हाँ, है। सेक रही है। शाबाश, पानी है, फ्रिज है। शाबाश। ठीक है, तो आज आप इस दिवाली में आपने कौन कौन से पदार्थ खाए? मिठाई। मिठाई। मिठाइयाँ। और खीर। खीर खाए। और पूरी। पूरी। शाबाश। मिठाई में क्या क्या खाए? घर पे बनाई थी क्या मिठाई मम्मी ने? यस। हाँ, नहीं बनाए थे? लड्डू बनाए थे। लड्डू बनाए थे। कौन से लड्डू, बेसन के कि रवे से बनाए थे? नारियल के लड्डू। नारियल के लड्डू। शाबाश। नारियल के लड्डू बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? नारियल को पीसते हैं, उसमें शक्कर दूध डालते हैं। शाबाश। और उसमें मिठास आने के लिए क्या करते हैं? शक्कर डालते हैं। हाँ, शक्कर डालते हैं कि नहीं? ठीक है, और क्या डालते हैं उसमें थोड़ा सा स्वाद बढ़ने के लिए? घी डालते हैं क्या? यस सर। शाबाश। हाँ, तो देखो ये इतने सारे पदार्थ हमारे घर पे बनते हैं कि नहीं? उसे कौन बनाता है? मम्मी। मम्मी बनाती है। साथ में और क्या क्या हमारे दैनंदिन भोजन में क्या क्या बनता है? रोटी, सब्जी, दाल, चावल। दाल, चावल, और फिश बनता है क्या? मैगी, फिश बनाते हैं क्या? पनीर। नो सर। नो हाँ, सर। कुछ जो लोग फिश नहीं खाते वो फिश नहीं बनाते, जो लोग खाते हैं वो अपने घर पे फिश भी बनाते हैं। हाँ? तो देखते हैं ये सारी चीजें कैसे बनती है। ठीक है नहीं? यस सर। हाँ, देखो ये क्या है? पूरी। पूरी। शाबाश। पूरी किससे बनती है? तेल से। आटा। तेल। आटा। कौन सा आटा? गेहूं के आटे से बनती है कि नहीं? गेहूं के। शाबाश। ये क्या है? पकोड़े। पकोड़े, जिसे भजिया भी कहते हैं कि नहीं? किससे बनते हैं पकोड़े? बेसन से। आटे को पानी बेसन। में बेसन से। सिर्फ बेसन होता है क्या पकोड़े में? यस सर। बेसन से। प्या, प्याज डालते हैं क्या पकोड़े में? यस सर। हाँ। आलू डालते हैं क्या? आलू के पकोड़े खाए क्या? यस सर। हाँ, यानी अलग अलग प्रकार से पकोड़े बनाए जाते हैं। ये क्या है? सब्जियां।
सब्जियां। क्या इन सब्जियों को हम कच्चा खाते हैं क्या? नो सर। नहीं, इसे हम पकाते हैं कि नहीं? शाबाश। ये क्या है? अंडा। अंडे को कैसे खाते हैं? उबाल और ऑमलेट बनाकर भी खाते हैं। सब्जी बना के। शाबाश। तो इतने सारे प्रकार से खाना हमारा बनता है, भोजन बनता है। अब ये भोजन कैसे बनाते हैं देख, ये खाद्य पदार्थ बनाने की विधियां, यानी ये सारे पदार्थ कैसे बनते हैं। हाँ? देखो, पहला है उबालना। क्या है? उबालना। उबालना। कुछ पदार्थ हम उबाल कर ही खाते हैं, उन्हें हम भूनते नहीं है, तलते नहीं है, ठीक है नहीं? उबालने एक। दूसरा है तलना। तलना यानी फ्राई करना, ठीक है नहीं? तीसरा है भाप देना। हम्म। अगला है भूनना। फिर कौन सी पद्धति बची अभी? पांचवा क्या है? सेकना। हाँ? अभी इन पद्धतियों को हम बारी बारी से देखेंगे, कौन से पदार्थ किस पद्धति से बनाए जाते हैं। हाँ? उबाल कर क्या खाते हैं हम? अंडा। अंडा। और उबाल कर दाल को उबाला, खाते हैं। दाल को भी पहले उबाला जाता है, फिर उसको छौंका लगाते हैं, ठीक है नहीं? जी सर। और चावल। चावल। और दूध से जो खीर बनाई जाती है, आइसक्रीम में नहीं, खीर है वो। खीर को भी हम उबालते हैं। और किसको उबालते हैं? अंडे को। अंडा। और दूसरा कोई पदार्थ बताओ जिसको हम उबाल कर खाते हैं। रतालू खाया है? नो सर। को आप क्या बोलते हो? और लाल लाल कलर का रहता है, जो उपवास के समय खाते हैं। आलू को उबालते हैं क्या? आलू को उबाल के खाया है? आलू को खाने के लिए भी उसको उबालना पड़ता है, उबाल कर फिर उसकी सब्जी भी बनाते हैं, नहीं तो फिर उसको वैसा ही खाया जाता है। जी सर। अगली पद्धति देखते हैं, तलना या फ्राई करना। किस चीज को फ्राई किया जाता है? ऑमलेट, पकोड़े, मछली। ये कौन सी चीज है? पूरी। पूरी। पूरी को तलकर हम खाते हैं। और पकोड़े खाते हैं, साथ में फिश है। हाँ? यस सर। पापड़ है, पापड़ को फ्राई करते हैं क्या हम? हाँ, तो ये सारे पदार्थ हम तलकर खाते हैं। अगला है भाप देना। भाप देकर कौन से पदार्थ बनाते हैं? भाप देकर कौन से पदार्थ खाते हैं? इडली खाई है आपने? खारा। इडली खाई है? यस क्या इडली को फ्राई करते हैं क्या? नो सर। नहीं, वो आटा होता है, उस आटे को क्या करते हैं, वो बर्तन में डालकर भाप दी जाती है, जिसके कारण वो आटा फूल जाता है पककर, ठीक है? तो इडली को हम भाप देकर पकाते हैं। ये कौन सा चित्र है? ये क्या है? मोदक। खाए क्या मोदक? यस सर। मोदक कब बनाते हैं? गणपति के टाइम पे। गणपति के समय पर बनाते हैं कि नहीं? गणपति के लिए प्रसाद के तौर पर हम मोदक बनाते हैं।
ये मोदक और इडली भाप देकर पकाए जाते हैं। सर आगे अगली कौन सी विधि है? भूनना। किस पदार्थ को हम भून कर खाते हैं? चने को। चने को भूनकर, चने या सिंगदाने को हम भूनकर खाते हैं, ठीक है नहीं? देखो ऐसे भुना जाता है रेत के अंदर। और किस चीज को भुना जाता है? सिंगदाने को। सिंगदाने। और किस चीज को? हाँ, आलू को भी कुछ लोग भूनकर खाते हैं। देखो मैं एक चीज, देखो आपको एक चित्र दिखाने जा रहा हूँ जिसको आप बहुत चाव से खाते हो। ये क्या है? भुट्टा। भुट्टा। भुट्टे को भूनते हैं क्या? यस सर। तो जब बारिश के दिनों में भुने हुए भुट्टे रोड पर बिकने के लिए आते हैं कि नहीं? यस सर। चिगड़ी पर कोयला डालकर उसके जलाया जाता है और उस अंगार पर भुट्टे को भूनते हैं, ठीक है नहीं? यस सर। भूनना भी एक भोजन बनाने की एक पद्धति है। हाँ? इसके बाद है सेकना। किस चीज को सेक कर बनाया जाता है? रोटी को। रोटी को। देखो कैसे गैस पर सेकते हैं। हाँ? और किस पर सेकते हैं रोटी को? तवे पर। हाँ? कुछ लोग अंगार पर भी सेकते हैं, ठीक है नहीं? ये क्या है? पापड़। पापड़। रोस्टेड पापड़ है। इसको भी हम क्या करते हैं? जो अंगार होते हैं, अंगार के ऊपर या फिर गैस के ऊपर भूनते हैं, हाँ? सेकते हैं और फिर खाते हैं। तो ये क्या हो गई? पद्धतियां है। हाँ? हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि अधिकांश पदार्थ तैयार करने के लिए हमें उसे ऊष्मा देनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? जितने भी पदार्थ हम खाते हैं उनमें से अधिक पदार्थ हम उन्हें गर्म करते हैं, उसको गर्मी देते हैं, ठीक है नहीं? जिसे भूनना है, तलना है, हाँ? सेकना है, उबालना है। हाँ? ये सारी पद्धतियां कैसी है कि उन पदार्थों को हम ऊष्मा देते हैं। ऊष्मा माने गर्मी देते हैं। गर्मी देने के बाद क्या होता है? उन पदार्थों में की जो मूल अवस्था होती है उसमें परिवर्तन आता है। जैसे हमने देखा इडली, इडली को हम जब भाप देते हैं उसके पहले वो क्या होता है? आटा होता है। जब आटे को हम भाप देते हैं तो आटा क्या होता है? फूल जाता है कि नहीं? हाँ? तो यस अधिकांश पदार्थ तैयार करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें उन्हें ऊष्मा देनी पड़ती है। यहाँ कौन पढ़ेगा? यहाँ से सर मैं इधर से पढ़ो। ऊष्म देकर खाद्य पदार्थ एक पढ़ो। आसानी से पच अधिक चटपटे और स्वादिष्ट भी हो जाते हैं। शाबाश। और कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूं पूजा विश्वकर्मा। हाँ पूजा पढ़ो। ऊष्म देकर खाद्य पदार्थ को पकने से वे आसानी से पचते हैं। वे अधिक चटपटे और स्वादिष्ट भी हो जाते हैं। शाबाश। देखो क्या है? ऊष्मा देकर पदार्थों को पकाने से वे आसानी से पचते हैं। पचते का मतलब होता है हजम होना। हम अगर किसी भी पदार्थ को पकाकर खाएंगे या उसे ऊष्मा देंगे तो वो आसानी से हजम हो जाते हैं। जैसे देखो हमने अगर कच्चा पापड़ खाया
तो हमारा पेट अच्छा रहेगा क्या? नो सर। नहीं, हमारे पेट में गैस हो जाएगी, है कि नहीं? या अगर हमने जो भुट्टा है या मक्का है उसको हमने कच्चा खाया तो हमारा पेट अच्छा रहेगा क्या? नो सर। हमारा पेट बिगड़ जाएगा। हाँ? इसके लिए क्या करते हैं, हम खाद्य पदार्थों को पकाकर खाते हैं, उससे क्या होता है, वो हजम होने में आसानी होती है। और दूसरा परिवर्तन क्या होता है, वे अधिक चटपटे और स्वादिष्ट भी हो जाते हैं। यानी हम उसको पकाकर खाएंगे तो क्या होता है, वो थोड़े चटपटे होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। जैसे हमने अंडा है, अंडे को उबाला तो क्या होता है, वो खाने में आसानी हो जाती है। कच्चा अंडा आप खा सकते हो क्या? नो सर। नहीं, कच्चे अंडे से बदबू आती है। वो चिपचिपा होता है और उसको आप निगल भी नहीं पाओगे। इसके लिए क्या किया जाता है, खाद्य पदार्थों को पकाया जाता है, उष्मा दी जाती है। जैसे रोटी है, रोटी गरम करने से या सेकने से पहले क्या होता है, वो सिर्फ आटा होता है और हम कच्चा आटा खाएंगे तो हमारा पेट बिगड़ जाएगा। इसके लिए उसे सेका जाता है। तो आपको समझ में आया, उष्मा देकर खाद्य पदार्थों को पकाने से क्या होता है, वो आसानी से पचते हैं, वे अधिक चटपटे होते हैं और स्वादिष्ट भी बन जाते हैं। हाँ? आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं हम पकाकर खाने वाले अन्न पदार्थ जिसे हम पकाकर खाते हैं, है कि नहीं? ये क्या है? दाल। दाल, फिर चावल। चावल, रोटी। रोटी। इसे हम क्या करते हैं, पकाकर खाते हैं। हाँ? तो कुछ पदार्थ तो बिना पकाए भी खाते हैं क्या? जी सर। इसे हम बिना पकाए खाते हैं। गाजर। गाजर, शाबाश। और खीरा। खीरा और खीरा। मूली। मूली। हाँ? ये जो सब्जियां है इसे हम क्या करते हैं, बिना पकाए भी खाते हैं। हाँ? क्या मछली को हम बिना पकाए खाते हैं क्या? नो सर। नहीं, हमें उसे पकाकर खाना चाहिए। मांस को नहीं, मांस को भी हम कच्चा नहीं खा सकते, उसे हमें पकाना चाहिए। उसे क्या फ्राई करना चाहिए, तभी वो स्वादिष्ट बनता है और पचने में भी आसानी होती है। ये है कच्चे खाए जाने वाले पदार्थ, क्या है, ककड़ी या उसको हम खीरा भी कहते हैं। मूली, हाँ? गाजर। गाजर, बीट। प्याज। टमाटर, इन्हें हम बिना पकाए भी खाते हैं। ठीक है? और ये सारे फल जिसे हम बिना पकाए खाते हैं, परंतु उन फलों को पकना जरूरी है। कच्चे फल खाएंगे तो हमें खांसी होती है, गला पकड़ता है, गले में खुजली होती है। हाँ? तो हमें ये जो फल है इन्हें पकाकर ही खाना चाहिए। हाँ? जब वो पक जाए तब खाना चाहिए। हाँ, शाबाश। अभी हम देखेंगे नया शब्द। हाँ? कौन सा नया शब्द है, देखते हैं। हमारी किताब में एक नया शब्द आया है जिसे कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ। हाँ? ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, कोई बताएगा? ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो जलते हैं। हाँ? देखो, हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए किसी चीज को जलाना पड़ता है क्या? यस सर। किसको जलाते हैं हम? किसको जलाते हैं?
चूल्हा जलाते हैं और गैस जलाते हैं क्या? हाँ, शाबाश। तो देखते हैं ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। कौन पढ़ेगा? जो को कहते हैं। शाबाश। जो पदार्थ जल सकता है उसको ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। क्या जल सकता है? चूल्हा जलाने के लिए हमें किसको जलाना पड़ता है? लकड़ी को, है कि नहीं? लकड़ी जलाएंगे तभी चूल्हा जलेगा। ये जो गैस होता है, हमारा गैस कैसे जलता है? लाइटर से लाइटर से जलता है, परंतु उस गैस के अंदर क्या होता है? तो हंडा होता है, बाटला। उसमें क्या होता है? ज्वलनशील गैस होती है, जिसे हम एलपीजी भी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो गैस जब बाहर आती है, देखो हम बटन चालू करते हैं तो गैस बाहर आती है, फिर हम लाइटर से उसको जलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? हेलो, ये क्या है? कपूर है कि नहीं? इसको हम पूजा के समय इस्तेमाल करते हैं। तो ये कपूर है, ये कपूर भी क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। परंतु इस कपूर का इस्तेमाल हम खाना बनाने के लिए करते हैं क्या? नहीं है। सभी जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनका इस्तेमाल हम खाना बनाने के लिए नहीं करते। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी जलता है, परंतु उसका हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? पानी। क्या पानी ज्वलनशील पदार्थ है क्या? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, ईंधन। ईंधन किसे कहते हैं हम देखेंगे। कौन पढ़ेगा? हेलो, प्राप्त करने के लिए ज्वलनशील पदार्थ का आसानी से उपयोग किया जाता है, उसे ईंधन कहते हैं। गैस, मिट्टी का तेल, पत्थर का कोयला, ईंधन शाबाश। देखो, ईंधन का मतलब होता है जिससे हमें फायदा होता है। किस लिए? ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, ठीक है नहीं? ऊष्मा प्राप्त करने के लिए जिस ज्वलनशील पदार्थ का आसानी से उपयोग किया जाता है उसे हम ईंधन कहते हैं। जैसे लकड़ी, रसोई गैस, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल यानी रॉकेल, पत्थर का कोयला ईंधन के उदाहरण है। यानी इनको जलाकर क्या करते हैं? हम ऊष्मा प्राप्त करते हैं। किस लिए? खाना बनाने के लिए, ठीक है नहीं? हम लकड़ी को जलाते हैं और चूल्हा जलता है। रसोई गैस यानी जो हमारे सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है वो। मिट्टी का तेल यानी रॉकेल, और पत्थर का कोयला यानी कोयला ही होता है, परंतु वो पत्थर रूपी यानी मजबूत कोयला होता है, जिसका उपयोग बड़े बड़े होटलों में किया जाता है। इससे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। और अगला क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी ज्वलनशील पदार्थ ईंधन के रूप में उपयोगी नहीं होते। जैसे देखो, हम गाड़ी के अंदर क्या डालते हैं?
पेट्रोल, डीजल, है कि नहीं? परंतु उसका इस्तेमाल हम चूल्हा जलाने के लिए करते हैं क्या? हेलो, नहीं। हाँ? परंतु वो जलते हैं, उससे ऊष्मा प्राप्त होती है, परंतु उसका उपयोग हम ईंधन के रूप में नहीं करते। किस लिए? खाना बनाने के लिए। हाँ? समझ में आया? यस सर। हाँ, यानी सभी जो ज्वलनशील पदार्थ है उनका उपयोग हम चूल्हा जलाने के लिए नहीं करते हैं। हाँ? आगे है, अभी हमने देखा कि खाना कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं। हाँ? और खाना बनाने के लिए जो हम चूल्हा जलाते हैं, उस चूल्हा जलाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अभी अगला है, हम ऊष्मा देने के लिए या आग जलाने के लिए कौन कौन सी पद्धतियों का या विधियों का उपयोग करते हैं, यानी किस प्रकार से हम चूल्हा जलाते हैं। ये क्या है? इस चित्र में क्या दिख रहा है आपको? चूल्हा है। लोहे की डंडी है, उससे माँ फूक रही है। हाँ, फूंक मारकर क्या होता है, जो आग होती है उस आग को बढ़ाया जाता है। आग जलाई जाती है, बढ़ाई जाती है। जैसे देखो, बहुत समय तक चूल्हा जलता रहेगा, धीरे धीरे क्या होता है, वो आग बुझने लगती है। उसके बाद क्या होता है, वापस उसमें फूंक मारेंगे तो क्या होता है, वापस आग जलने लगती है। ठीक है, ये क्या है? चूल्हा है। और चूल्हा जलाने के लिए क्या करते हैं, हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? ये विधि बहुत सालों से चलती आ रही है, यानी आज भी ग्रामीण इलाकों में अधिक से अधिक लोग क्या करते हैं, चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी देखो, एक औरत है, वो क्या कर रही, चूल्हे पर खाना बना रही। हाँ। और ये चूल्हा जलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लकड़ी का। देखो, आज के जमाने में क्या है, ये जो चूल्हा है, वो चूल्हा सबसे आसान तरीका है खाना बनाने का, यानी चूल्हा लकड़ी जलाओ और उस पर खाना बनाओ। परंतु अभी अभी क्या हो रहा है कि चूल्हे का इस्तेमाल धीरे धीरे कम होने लगा है। इसका कारण क्या हो सकता है, कोई बताएगा? सर, धुआं बहुत निकलता है, इससे धुआं हमारे बहुत आँख में निकल सर ये ज्यादा हो रहा है। हाँ, और दूसरा कारण क्या है, चूल्हा जलाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम? लकड़ी का। लकड़ी का। और लकड़ी आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेड़ काटने पड़ेंगे, ठीक है नहीं? अगर पेड़ कट जाएंगे तो उसका असर क्या होगा, हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और गर्मी बढ़ेगी, है कि नहीं? उसी प्रकार बारिश कम होगी, है कि नहीं? और अगर बारिश होने की, हाँ बोलो बेटा। ऑक्सीजन अगर हमको नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हाँ, जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो अगर हमको ऑक्सीजन चाहिए, हाँ, बारिश होनी चाहिए, हाँ, और गर्मी भी नहीं बढ़नी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सर, हमें पेड़ लगाना है। हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए। और पेड़ कब नहीं काटेंगे, जब हम चूल्हे का इस्तेमाल कम करेंगे, हम चूल्हा जलाना बंद कर देंगे, या चूल्हा जलाने का जलाने की जो मात्रा है वो कम नहीं करेंगे, तब तक पेड़ कटना बंद नहीं होगा। तो सर हमें क्या लास्ट 5 करना मिनट। चाहिए? सर लास्ट 5 जी मिनट। सर, जी सर, जी सर। हमें क्या करना चाहिए? लकड़ी नहीं जलानी चाहिए। हाँ, लकड़ी से धुआं निकलता है। हाँ, इसके बदले हमें गैस का चूल्हा इस्तेमाल करना चाहिए, है कि नहीं?
ये दिख रहा है क्या? हाँ, इससे क्या होता है, धुआं नहीं निकलता है, ये आसानी से जलता है। हाँ? हाँ? और गैस हमें समय पर मार्केट में मिल जाता है। ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, इस चूल्हे का भी या सिगड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ? ये देखिए, इस ऐसा वाला भी चूल्हा होता है। हाँ? जिसमें क्या होता है, कम लकड़ी से खाना बनाया जाता है। ये देखो, ये सिगड़ी है, जिसकी मदद से क्या होता है, हम भुट्टा बुनते हैं, पापड़। हाँ, ठीक है। ये देखो, ये स्टोव है। हाँ? ये स्टोव किससे चलता है, रॉकेल से। हाँ? ये बर्नर युक्त स्टोव है, ये बत्ती वाला स्टोव है। इसमें क्या घासलेट डालते हैं। हाँ? घासलेट से ये जलाया जाता है। ठीक है। और जहां पर ये सारी चीजें नहीं मिलती है तो क्या होता है, बिजली से चलने वाली ये अंगीठी, या इसको हम शेगड़ी बोलते हैं, जो बिजली पर चलाई जाती है। हाँ? ये है सौर चूल्हे, जो सूरज की रोशनी से जलाए जाते हैं। इसमें एक मोटी वाली कांच होती है, जिसको भिंग भी कहा जाता है। इससे क्या होता है, सूरज की रोशनी को एक जगह पर जमा किया जाता है और ऊष्मा बढ़ाई जाती है। हाँ? इन सारी चीजों को कम करने के लिए क्या है, अभी नया एक नई पद्धति उपयोग में लाई जाती है, जिसको बोलते हैं बायोगैस। हाँ? हमने क्या सीखा है आज, खाद्य पदार्थ को तैयार करने के लिए उन्हें ऊष्मा देकर पकाना पड़ता है। ऐसा करने से वे सुपाच्य और रुचकर हो जाते हैं। उबालना, भाप देना, तलना, भुनना, ये ऊष्मा देने के विभिन्न विधियां हैं। रायता, शिकरन जैसे कुछ पदार्थ ऊष्मा दिए बिना ही तैयार किए जाते हैं। भोजन बनाने के लिए बिजली तथा सौर ऊर्जा का भी उपयोग करके ऊष्मा दी जाती है। अभी आपके लिए स्वाध्याय, इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको। बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? शाबाश, इसको अपनी कॉपी में हल करना है। अगला सवाल है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लो जल्दी, अपने पास समय कम है। शाबाश। अभी याद रखना है, हमने क्या सीखा आज, कि खाद्य पदार्थ कैसे बनाते हैं, खाद्य पदार्थ बनाने की विधियां कौन सी है। हाँ? और खाद्य पदार्थ बनाने वाले विविध प्रकार के चूल्हे, हाँ? कौन से, उनको देखा हमने। किस प्रकार के ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, उसको देखा। इसे आपको क्या करना है, आपका जो पाठ 14वां है उसको घर पे पढ़ना है, ये सवाल जवाब हल करने हैं।